आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। अब एक अच्छी खबर, बर्मिंघम में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बरसाए गोल। जी हां, घाना को पहले मैच में 5-0 से रौंद डाला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार शुरुआत की है। महिला टीम ने घाना को अपने पहले ही मैच में 5-0 से रौंदा है। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने घाना की टीम को 5-0 से पछाड़ा और एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है। इस मैच में झारखंड की दो चैंपियन बेटियों ने कमाल किया है। सलीमा टेटे और संगीता कुमारी जिन्होंने गोल दागे। संगीता कुमारी फॉरवर्ड खेलती हैं तो सलीमा टेटे मिडफील्डर खिलाड़ी हैं। संगीता कुमारी ने टीम के लिए तीसरा गोल किया। उन्होंने घाना की गोलकीपर को चकमा देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाला। इस मैच से भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल वेल्स की टीम से होगा। झारखंड के खेल प्रेमियों को एक बार फिर इस मैच से भारतीय टीम को काफी उम्मीदें हैं। तो घाना को पहले मैच में 5-0 से रौंदा है और झारखंड की दो बेटियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और झारखंड की बेटियों का टंका बजा है। सलीमा टेटे और संगीता कुमारी जिन्होंने गोल किया है और महिला हॉकी में भारत की शानदार शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि कई और हर्डल्स हैं, कई और मैच हैं, लेकिन संभावनाएं बढ़ गई हैं, आशाएं बढ़ गई हैं कि आगे भी भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है वो कमाल का होगा। कोडरमा के सीपुर में अपराधियों ने पत्थर व्यवसायी महावीर यादव को गोली मार दी। स्थानीय निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। व्यवसायी महावीर यादव अपनी गाड़ी से झुमरी तिलैया जा रहे थे और रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली उनके कमर में लगी जिसे झुमरी तिलैया के डॉक्टर ने निकाला। हमले में व्यवसायी के सिर में भी चोट लगी है। व्यवसायी पर हमले से कोडरमा में हड़कंप मच गया है। महावीर यादव जैसे व्यक्ति इंसान किसी को आज तक बिगाड़ने का काम नहीं किए हैं और इस तरह का जो भी घटना के अंजाम दिए हैं, ये घटना बहुत निंदनीय है और जो भी अपराधी इसमें शामिल है, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो। हॉस्पिटल में तो जानकारी हुई पार्वती हॉस्पिटल में कि उनकी एक गोली लगी है जो पीछे से मारा गया है। स्थिति खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है। अभी उनको रेफर कर दिया गया है। हम लोग प्राथमिक जांच में क्या कुछ पता चला, क्या लगता है सर? अभी ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ये देख नहीं पाए हैं। झारखंड कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव है विधायक फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना। इस रकम के जरिए विधायक अपने इलाके में विकास योजनाएं चला सकते हैं। यही नहीं, झारखंड के सरकारी डॉक्टरों की रिटायर की जो उम्र है वो 65 साल से बढ़ाकर 67 साल कर दी गई है। इसके अलावा जमशेदपुर के MGM कॉलेज के विकास के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मनरेगा कर्मचारियों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कॉन्ट्रैक्ट मनरेगा कर्मचारियों का मानदेय 2,500 से 4,500 रुपए बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। इसका फायदा BPO से लेकर कंप्यूटर कर्मचारियों को मिलेगा और साथ ही उन्हें बीमा और EPF की भी सुविधा मिलेगी। बरसों से ही लोग लगे हुए थे कि हम लोग को मानदेय का कोई वृद्धि नहीं होता है और रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लोग का बहुत ही वेतन मानदेय बहुत कम रहा और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, बोलने की काम किया है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिए हैं तो BPO से लेकर टेक्निकल जो सेक्शन का यही होता है उनका, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट जो रहते हैं वहाँ पर, और रोजगार सेवक सभी का वेतन मान बढ़ाने की काम की है। झारखंड के सूखा प्रभावित किसानों को मदद के लिए फसल राहत योजना की शुरुआत कर दी गई, जिसमें अब तक 8,500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इन किसानों को प्रति एकड़ 3 से 4,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि अब तक 58% से भी कम बारिश हुई है और 15% से भी कम रोपनी हुई है। इस बार जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है उसके तहत 3,000 रुपया प्रति एकड़, मैक्सिमम 15,000 यदि 30 से 50% तक की फसल की क्षति होती है और यदि 50% से ज़्यादा का क्षति होता है तो
4,000 रुपया प्रति एकड़, मैक्सिमम 5 एकड़ का 20,000 का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद के आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा के बाहर धरना दिया। हालांकि मंत्री जगन्नाथ महतो ने बयान को भूल करार दिया तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बयान के लिए कांग्रेस सांसद से माफी मांगने की अपील की। अरे उसको लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा, वो यदि कोई भूल मिस्टेक से हो जाता है उसको पकड़ता है, वो बड़ा बात थोड़ी है, सुधारने होता है क्या? कांग्रेस सदा आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। कभी भी कांग्रेस ने ऐसी बातें कभी सामने नहीं आया। जो बातें सामने आया हमें लगता है कि उनको माफी मांगना चाहिए। बाबा नगरी देवघर अब कल से देश की राजधानी दिल्ली से भी सीधी हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। कल दिल्ली से इंडिगो की पहली फ्लाइट तोड़कर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे इस फ्लाइट को उड़ाकर, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन के अलावा कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। ये सभी नेता बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। पहली बार दिल्ली से फ्लाइट में बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा को लेकर मनोज तिवारी बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में बाबा की भक्ति में गुनगुनाकर सभी के कल्याण की कामना की। जल गंगा के ढार के मांगी, दुनिया के सम्मान है भोला, भारत के सम्मान। जय 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 शिव शंकर भोला, जाने ला संसार, जे आवे तोहरे चौकट पे होला बेड़ा पार। देश देश से लोग चलल बा गंगा जलवा ढार, हे बाबा अपने भगतन के करिहा बेड़ा पार। जितनी कृपा बनल बा हम पे, बस उतना बनाए रखना। वैद्यनाथ चरण कमलों में हम सबको बसाए रखना। यही हमारी प्रार्थना कि जो बनाए हो बाबा बनाए रखना। झारखंड के जल पुरुष और पद्मश्री सिमोन उरांव को पैरालिसिस अटैक आया। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने उन्हें रांची के रिम्स में एडमिट कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 70 साल के सिमोन उरांव को बेड़ो के गांव में जल संरक्षण अभियान चलाने के लिए देश भर में जाना जाता है। उन्हीं के प्रयासों से रांची के कई गांवों में हरियाली लौटी है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। के पास खुद गया, लेकिन रात भर के बाद ही सुबह होते होते ना इसका ये तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। हाँ, तो फिर कल तो नहीं लाए, आज लाए हैं। यहाँ हॉस्पिटल बेड़ो में ले गए थे तो लोग यहाँ रेफर कर दिया। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत तो नहीं आई है, यानी कि पैरालाइज लकवा बोलते हैं हम लोग। बस वही शाम को हुआ, फिर अचानक बेड पे लेट गए, फिर वही। रांची के मार्केट से इन दिनों 2-2 हजार रुपए के गुलाबी नोट गायब हो गए। एटीएम ने भी 2-2 हजार के नोट उगलना छोड़ दिया तो दुकानों में भी 2,000 रुपए के नोट लापता हैं। इन नोटों के गायब होने से आम लोग परेशान हैं, दुकानदारों को भी खासी दिक्कत हो रही है। खरीदारी करने आई हूँ, स्कूटी लेना है मुझे। अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मैं अभी डाउन पेमेंट कैसे करूँ। अब तो मेरे पास तो 2,000 के नोट है नहीं। अभी तो मैं एटीएम गई थी, जस्ट वहाँ से जस्ट बाहर आई हूँ। बस जस्ट एटीएम से मैं बाहर आई हूँ और देख रही हूँ कि अब तो मैं क्या करूँ। अभी मुझे पेमेंट भी करना है। अभी बंगाल में निकल रहा है, रांची में निकल रहा है और भी अभी एडी छापा मार रहा है, कहीं अभी निकलता रहेगा। अभी वही लोग खुद के लिए ही बनाया था लग रहा है। अभी तो देखने के लिए नहीं मिल रहा, आता ही निकालने के लिए निकलता ही नहीं है। खाली 500 का, 100 का, 200 का नोट निकल रहा है। और हमें भी बैंक में भी जो है 2,000 के नोट देखने को बहुत कम मिल रहे हैं। और अभी जो सिचुएशन है, एटीएम्स में हम लोग तभी डाल पाएंगे जब हमारे पास अवेलेबल होगा, और ब्रांच में जब नहीं अवेलेबल है तो एटीएम में भी 2,000 के नोट आपको नहीं मिलते। राजधानी रांची के एटीएम से 2,000 के नोट नहीं निकल रहे। आम लोग आते हैं एटीएम से पैसे निकालने की उम्मीद में 2,000 का ऑप्शन भी दबाते हैं, लेकिन नहीं निकलता है तो 2,000 का नोट किस तरह सरकारी बैंकों को भी मजबूर कर दिया है कि बैंक अब सोच रहे हैं कि एटीएम से 2,000 का नोट ही हटा दिया जाए। सारे नोट, आम लोगों का कहना है कि सारे नोट अब जो नेताओं के घर से निकल रहे हैं, एटीएम के 2,000 नेताओं के घर में शिफ्ट हो गए हैं। कुल मिलाकर लोग परेशान हैं और रांची का बाजार मांग रहा अपना 2,000।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। धनबाद में पानी से भरी बाल्टी में भोलेनाथ के चमत्कार ने सबको चौंका दिया। पानी से भरी बाल्टी 10 दिन बाद निकाली गई तो उसकी तलहटी में ओम और त्रिशूल की आकृति देखकर भोले के भक्त धन्य हो गए। पानी से लबालब बाल्टी की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आपको सब कुछ सामान्य लगे, पर जब आप दिमाग पर जोर देंगे तो बाल्टी की तलहटी पर दो आकृतियां आपको नजर आएंगी। एक आकृति ओम से मिलती जुलती है तो दूसरी आकृति भोलेनाथ के त्रिशूल से। अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार फिर इन तस्वीरों पर नजरें गड़ाइए। सावन के पावन महीने में ये तस्वीरें सामने आई है धनबाद के चास नाला से। भोलेनाथ के भक्त अनिल कुमार ने प्लास्टिक की इस बाल्टी में पानी भरकर छोड़ दिया था। 10 दिन बाद जब उन्होंने बाल्टी निकाली तो तलहट्टी पर दोनों आकृतियां देखकर चौंक गए। बाल्टी को बार बार हिलाया डुलाया पर आकृति जस की तस रही। घर है ना कि खाली करने के लिए तो देख रहे हैं कि उसमें चिन्ह है। शिव को डमरू जैसा ओम जैसा बना हुआ है, त्रिशूल टाइप। ओम वाला का तो किनारे बा। हाँ। तो इसका सूचना किसको दिया? सूचना अगल बगल को दिए। पानी की बाल्टी में भोलेनाथ के चमत्कार की खबर जैसे जैसे गली मोहल्ले में फैलने लगी, उसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। जो भी बाल्टी की तलहट्टी पर नजर डालता दंग रह जाता। किसी ने मोबाइल कैमरे में उसकी तस्वीर उतारी तो किसी ने मित्रों और पड़ोसियों को चमत्कार की कहानी सुना दी। देखते ही देखते भक्तों का तांता लगने लगा। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। सब लोग देखने आए। हाँ, देखने आए सब लोग। बोला सही बात है कि कुछ हाथ लगा वो पकड़ा, हाथ लगा के हिलाया लेकिन हटा नहीं। ना भारी लगता है ना कुछ छुआते ही नहीं है। और हट ही नहीं रहा। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त क्या क्या नहीं करते, पर धनबाद के शिव भक्त के घर बाल्टी में साक्षात प्रकट हुए भोलेनाथ की इन तस्वीरों ने हर किसी को भक्ति भाव से जरूर ओत-प्रोत कर दिया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राष्ट्रीय ध्वज की खूब बिक्री हो रही है। मार्केट में बड़ी तादाद में तिरंगा की खरीदारी हो रही है और इससे दुकानदार बेहद खुश हैं। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। केंद्र के द्वारा हर घर तिरंगा योजना जो लाई गई उसकी गूंज राजधानी रांची में काफी जोरों शोर से गूंज रही है। इस वक्त हम रांची के मुख्य मार्केट अपर बाजार में मौजूद है, जहां एक अनूठी चीज देखने को मिलेगी कि दुकान में जो झंडों का ध्वज का कारोबार है वो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। बता दें कि खरीद बिक्री इतनी तेज है कि प्री ऑर्डर्स लेना पड़ रहा है और जो आने वाला ऑर्डर्स है उसे बंद किया गया है, क्योंकि ऑर्डर्स काफी ज्यादा जिले से भी आ रहे हैं और राज्य के बाहर से भी आ रहे हैं। इस विषय में हम यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं। बहुत सा भी आइटम, जैसे ये मसल मान लीजिए दुपट्टा है बच्चों लोग का, ये आपका जो है ना वो बैज है और ये भी बैज देख रहे हैं। ये सब बिक्री कैसी है? बैज बहुत अच्छा, वो और दिनों से ज्यादा है और साल से मेरा ज्यादा है। व्यापारी कहाँ? व्यापारी हमारे ऐसे घाटों से आते हैं, लोहरदगा से आते हैं, हजारीबाग से आते हैं, आपका जा करके रावल किला का है, बिरमित्रापुर, मतलब कि समझिए 300 किलोमीटर के हमारे व्यापारी आज से नहीं, वो 40 साल से मेरा ही सिलसिला है। क्योंकि ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा आ रहा है। वैरायटीज जो है ध्वज के रूप में, बैचेस है, ध्वज है, ये सब दिए जा रहे हैं और ये काफी ज्यादा दर्शाता है कि किस तरीके से हर घर तिरंगा योजना की जो उत्साहित है वो लोगों में किस तरीके से दर्शा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची।